हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ट्रू प्रूफ करते हैं। कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं लाइक दिस 1 + 2 + 3 n तक। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स करते हैं, पहले n नेचुरल नंबर का अगर हम सम निकालेंगे तो वो ये आएगा। ये प्रूव्ड है, बट इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे यूजिंग दिस मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चैप्टर के अंदर कुछ मिला के 23, 22, 23, 24 क्वेश्चन है। सिर्फ एग्जांपल्स मिला लेंगे तो मैक्सिमम 30 हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं करना, सेम 3 स्टेप है हर क्वेश्चन के अंदर, 1 k and k+1। और k+1 ही ऐसा स्टेप है जिसमें आपको परेशानी आएगी हमेशा। तो मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से उस स्टेप को देखिएगा। मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, बट मेरे हिसाब से बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है P of n 1 + 2 + 3 चलते चलते यहाँ तक। अब इस स्टेटमेंट को मुझे ट्रू प्रूफ करना है। तो ट्रू प्रूफ करने के लिए मेरे पास 3 स्टेप है। सबसे पहले let n = 1। तो जब हम यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ से सिर्फ पहली टर्म लेंगे 1, और इधर RHS में हम लोग जहाँ पर भी n है वहाँ पे 1 डाल देंगे। 1 1 + 1/2 which is also equal to 1। तो हम लिखेंगे which is true। तो ये हमारा ट्रू हो गया है। ये हमेशा ट्रू होना बहुत जरूरी है। ये ट्रू होगा तभी हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ के पहला टर्म लेंगे 1 और इसमें n की जगह 1 डाल देंगे। सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप है। जैसे मैंने बताया आपको 3 स्टेप होते हैं, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है हमारे पास let us assume P of k is true। लेट अस assume, मान लो कि k तक ट्रू। k मतलब कोई भी एक नंबर, जैसे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 100 तक, कहीं तक भी मान लो कि वो ट्रू है। कि मान लो कि 1 से लेके k तक ये टर्म ट्रू है। मतलब जब हम P of k लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 + चलते चलते कहाँ तक जाएगा बेटा? k तक जाएगा। एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू k+1 / 2। ये ट्रू है, हमने ये मान लिया है। यहाँ तक बच्चों के एक एक नंबर फिर भी कट जाता है। रीजन कहाँ पे? एक तो यहाँ दोनों जगह प्लस नहीं लगाते बच्चे। जहाँ पे भी आप डैश डैश वाला क्वेश्चन करते हो, दोनों तरफ स्टार्टिंग और एंडिंग में प्लस लगाना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, यहाँ पे कॉलन आता है हमेशा। कॉलन इक्वल टू नहीं होता है, ये कॉलन आता है। ये स्टेटमेंट हमारे पास, इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद अगला स्टेप है हमारे पास नाउ वी शैल प्रूव दैट P of k+1 is also true। अब हमें ये प्रूफ करना है कि P of k+1 is also true। तो जब हम P of k+1 करेंगे तो देखो, इससे आप क्या समझते हो? P of k+1 से क्या समझते हो आप? कि हम बात कर रहे हैं जैसे यहाँ k तक टर्म हो गया, k मतलब 100 ले लिया हम लोगों ने। अगर हम बात करें k+1 की, तो k+1 मतलब एक टर्म उससे आगे। अगर ये 100 तक है तो ये भी 100 तक तो चलेगा ही चलेगा, उससे एक स्टेप आगे जाएगा, मतलब 101 तक हो जाएगा बस। ये अगर हम बात कर रहे हैं ये 1 से लेके 1000 तक है, तो ये 1 से लेके 1001 तक होगा। मतलब पहले जो 100 या पहले k टर्म है वो सेम रहेंगे, उससे एक स्टेप आगे जाएगा। लाइक ये सेम रहेगा 1 + 2 + 3 + चलते थे बेटा, k तक तो सेम रहेगा। मतलब ये वाली वैल्यू इसमें हमेशा सेम रहेगी, ये सेम। इसके आगे एक स्टेप बढ़ जाएगा एंड दैट विल बी k+1, और वो क्या होगा? हमारा k+1 होगा। और यहाँ पर भी जहां जहां पर भी k है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा? इस k की जगह क्या लिखा हमने? k+1। और इस k की जगह पे जब हम k+1 डालेंगे इट विल बिकम्स k+2/2। जो मैं बता रहा था 3 स्टेप, आप लोगों को 3 स्टेप बताए थे मैंने। पहला 1, फिर k एंड k+1। तो जो तीसरा स्टेप है k+1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी लाइन में गलती होती है बच्चों की, सिर्फ इसी लाइन पे। तो इस लाइन पे बहुत ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 1 से लेके k तक तो सेम एज ए टर्म आ गया। अब जो भी यहाँ पे होगा उसमें k की जगह k+1 डाल देंगे, और RHS में भी जहां जहां k होगा वहां पे हम k की जगह पे हम k+1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जैसा हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो सेम यही होगी, इसको यहीं पे लिख लेंगे k+1/2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा बेटा? k+1। अब हमारा मोटिव क्या है करने का कि इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो वही होगी जो यहाँ से आ जाएगी एज इट इज। ये वैल्यू k+1/2 सेम आएगा, एक्स्ट्रा ये ऐड कर देंगे। नाउ हमें क्या प्रूफ करना है कि इनको ऐड करके ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हमारा ट्रू हो गया वहीं पे। तो एलसीएम ले लिया बेटा 2 k
k प्लस वन 2 टाइम्स ऑफ k प्लस वन, दोनों में से आपने k प्लस वन कॉमन लिया बेटा, तो इधर से बच गया k, इधर से बच गया 2/2 which is equals to RHS, hence proved। hence स्टेटमेंट लिखने बहुत जरूरी है। hence by the principle of mathematical induction the given statement is true for all the values को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, for all the values of true for all the values of n belongs to integer। बस मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अभी इससे पहले वाला क्या था, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, जितने भी स्क्वायर्स होंगे नेचुरल नंबर्स के उन सभी का सम। ये भी एक तरह का हमारा स्टेटमेंट हो गया कि 1 से लेके n स्क्वायर तक मैंने नंबर्स लिए, उन सबके स्क्वायर्स का सम ये आ रहा है। ये भी हमें प्रूव करना है। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो चलो इसको याद देख लेते हैं अभी करके। तो सबसे पहले स्टेटमेंट वही लिखेंगे बेटा, लेट n इज इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 1 हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1, और इधर RHS में हर जगह n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, और which is also equals to 1। अब देख लीजिए 1 + 1 2, 2 + 2 + 3 3 + 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप से भी कर सकते हैं, which is 2। Let us assume P of k is true। अब जो हम P of k वाला पोर्शन लेंगे, जैसे मैंने कहा था यहाँ कॉलन आता है, इक्वल टू नहीं आता है। अब यहाँ 1 से लेके k तक के स्क्वायर्स तक का सम, k स्क्वायर इक्वल टू k + 1 2k + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास P of k हमारा आ गया। नाउ वी शैल प्रूव दैट P of k + 1 is also true। ये हमें प्रूव करना है। तो सारी गलती इसी स्टेप में होती है कि ये यहाँ पे हमारा। अब जब हम P of k + 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर चलते चलते बेटा k स्क्वायर तक कोई एज इट इज रहेगा। ये वाली टर्म्स नंबर ऑफ टर्म सेम रहेगी, अगली टर्म में बढ़ जाएगी, दैट इज k + 1 का स्क्वायर, तो सेम रहा 1 से लेके k स्क्वायर तक सेम रहेगा। एक टर्म और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी k + 1 का स्क्वायर। अब इसी स्टेप पे मैंने आपको बताया था गलती होती है सबसे ज़्यादा इसी स्टेप में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे k की जगह क्या पुट कर देंगे, k + 1। इस k की जगह पुट किया बेटा k + 1, यहाँ पे पुट किया तो ये इट विल बिकम्स k + 2। और देखो यहाँ गलती होगी, इधर k की जगह अगर आपने k + 1 पुट किया तो क्या होगा, मैंने कहा गलती होती है, कहाँ होती है, यही होती है। जब आप यहाँ पे मतलब 2 टाइम्स ऑफ k + 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा। इस k की जगह हमने सिर्फ k + 1 पुट किया है जगह पे, तो 2k + 2 + 1, तो 2k + 2 + 1 कितना होगा बेटा, 2k + 3, तो it will becomes 2k + 3 divided by 6। now this we have to do, ये हमें अब लेके आना है, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की टर्म तो सेम यही होगी, देखो कोई भी चेंजेस नहीं है। दिस विल इक्वल टू दिस, देयरफॉर k + 1 2k + 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k + 1 का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म जो बच गया। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब इनको प्लस करके भी ये आना चाहिए, अगर इनको प्लस करके ये आ रहा है मतलब हमारा सही है। सबसे पहले थोड़ा इजी करने के लिए k + 1 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया बेटा k 2k + 1 6 प्लस k + 1। देखो मैंने एलसीएम भी ले लिया है यहीं पे, एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी कर लिया है, बट आप लोग कर पाएंगे मुझे लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से k + 1 कॉमन लिया, k 2k + 1 एंड k + 1 एलसीएम लिया तो ये यहाँ पे 6 और आएगा। ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने नहीं ध्यान दिया, ध्यान दीजिए, प्लस 6 k + 1 आएगा। अब जब यहाँ पे इनको एलसीएम लेंगे आप, इसको एलसीएम तो ले लिया आपने, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 2k स्क्वायर + k + 6k + 6 डिवाइडेड बाय 6
और k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 आएगा। और जब आप इसको स्प्लिट अप करेंगे देख लीजिए 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 आया। तो जब आपने इसको स्प्लिट अप किया 4k प्लस 3k प्लस 6 2k कॉमन ले लिया, k प्लस 2 आ गया, k प्लस 2 प्लस 3 देन इट बिकम्स k प्लस 2 एंड 2k प्लस 3 ये आ गया k प्लस 2 and 2k plus 3 divided by 6 equals to RHS and 2 सिंपल। ये हमारा अलग है तो छोड़िए, तो ये हमारी गलती होती है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके लिया है और ये हमारा RHS आ गया। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही हमारा थर्ड एक और पार्ट हम करेंगे, जैसे ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिया, उनका स्क्वायर लिया, अब हम उनका क्यूब लेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए इसको अगर समझना है आपको। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम करके देख लिया हमने, उनके स्क्वायर का सम करके देख लिया है, अभी उनका क्यूब का सम है। 1 से लेके n टर्म्स तक के क्यूब का सम ये होता है। इसको भी हमें PMI से ही प्रूव करना है। यहाँ भी सेम ही है सब कुछ। लेट n इज इक्वल्स टू 1, p ऑफ 1 लिया, 1 का क्यूब इज 1, और यहाँ पे भी RHS की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, which is also equal to 1. Which is true. Now let us assume P of k is true. P of k 1 का क्यूब से लेके हमारे पास चलेगा बेटा k क्यूब तक, और यहाँ पर भी RHS में भी k आ जाएगा। होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अब अगला स्टेप, जो थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया, देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेप बहुत इजी। इसमें बच्चों की गलती से दो ही जगह होती है, या तो बच्चे यहाँ प्लस नहीं लगाते, यहाँ ये कॉलन नहीं लगाते। तो ये कॉलन और ये प्लस लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए हाफ एक नंबर कट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारे पास k प्लस, उसमें ही गलती होती है। नाउ वी शैल प्रूव दैट P of k plus 1 is true। अब जो बेटा P of k plus 1 हम कर रहे हैं, तो 1 का क्यूब से लेके k क्यूब तक तो सेम एज इट इज बनेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में 3 स्टेप करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ सेम है, सब में सेम ही है। अब यहाँ k की जगह क्या आएगा, k plus 1 का होल, और RHS में जहाँ जहाँ k है वहाँ k plus 1 आ जाएगा बेटा, k plus 1 and k plus 2 by 2 का होल स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ से आता की वैल्यू तो यही होगी बेटा, एज इट इज आ जाएगा। ये कितना है, k plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा बेटा k plus 1 का होल क्यूब, और इनको प्लस करके हमारा ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हमारा ट्रू हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। और मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको कि पहले 1 फिर k प्लस 3 स्टेप, हर क्वेश्चन में सब कुछ सेम है। चलो इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। देखो मैंने k प्लस 1 का स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिया है। यहाँ पे भी 2k प्लस 1 मिल जाएंगे, यहाँ पे भी 2k प्लस 1 मिल जाएंगे। तो यहाँ बचेगा क्या बेटा, यहाँ बचेगा बेटा k स्क्वायर बाई 4, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, सिर्फ k प्लस 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि ये आया बेटा k प्लस 1, और ये आया बेटा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बाई 4। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये क्या बनता है, ये न्यूमरेटर है k प्लस 2 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर है 2 का स्क्वायर। सब स्क्वायर स्क्वायर में ही आ रहा है हमारे पास। तो अगर सबके स्क्वायर अगर हम हटा दें तो ये आखिरी में क्या बचेगा, ये कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा ना, सबके स्क्वायर है, और विच इज इक्वल्स टू RHS। हेंस और ये हमारा RHS। Hence, by the principle of mathematical induction, the given statement is true for every natural number। तो ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई कीजिएगा। ये मैंने एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया है, जस्ट 3 स्टेटमेंट्स होते हैं ये वो करवाए हैं, तो उनको ध्यान दीजिएगा, करिएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, वैसे सेकंड क्वेश्चन है आई थिंक ये वाला एनसीईआरटी में। बाकी सब में करना यही है, स्टेटमेंट ऐसे ही गिवन होंगे, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होंगे, उन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है बाय दीज 3 मेथड्स 1 k and k+1। नोट कर लीजिए जल्दी से, और अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है।
और ट्राई भी करिए।